हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पेबैक पीरियड मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो कि कैपिटल बजटिंग की ट्रेडिशनल जो परंपरागत विधियां हैं उसमें दूसरी हैं। औसत प्रत्याय विधि। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस विधि के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन करने हेतु सभी परियोजनाओं की प्रत्याय दर ज्ञात कर ली जाती हैं तथा सबसे ऊंची प्रत्याय दर वाली परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया जाता है। पेबैक पीरियड मेथड में तो क्या था, पेबैक पीरियड के आधार पर सिलेक्शन किया जाता था परियोजना का। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में क्या किया जाता है, परियोजना ली जाती हैं, परियोजनाओं की प्रत्याय दर कैलकुलेट की जाती हैं और जिस परियोजना की प्रत्याय दर सबसे ऊंची होती हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो ARR मेथड है, औसत प्रत्याय दर विधि, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम हैं लेखांकन विधि, विनियोग पर प्रत्याय विधि, असमायोजित प्रत्याय दर विधि। लेखांकन विधि इसको कहा जाता है अकाउंटिंग मेथड भी। यदि प्रत्याय यानी रिटर्न की गणना विनियोग पर करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे की जाती हैं, तब इसे विनियोग पर प्रत्याय दर विधि की जाती है। इस विधि में समायोजन नहीं किया जाता, इस वजह से इसको असमायोजित प्रत्याय दर विधि भी कहा जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विधि के अनुसार प्रत्याय दर निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती हैं, वो जो दो प्रकार से कैलकुलेट की जाती हैं। रिटर्न रेट वह पहली है प्रारंभिक विनियोग के आधार पर और दूसरी है औसत विनियोग पर प्रत्याय दर के आधार पर। ठीक है, या तो प्रत्याय दर है प्रारंभिक विनियोग पे कैलकुलेट करें या फिर औसत विनियोग के आधार पर कैलकुलेट करें। दो माध्यम से प्रत्याय दर ज्ञात की जाती हैं इस विधि के अनुसार। एक एक की बात करें कि प्रारंभिक विनियोग पर प्रत्याय दर। प्रारंभिक विनियोग पर प्रत्याय दर विनियोग एवं विनियोग पर अनुमानित औसत शुद्ध वार्षिक आय का अनुपात होती है। यानी जो विनियोग दर है प्रारंभिक विनियोग पर, वह विनियोग एवं विनियोग पर अनुमानित औसत शुद्ध वार्षिक आय का अनुपात होती है। इसी थ्योरेटिकल लाइन को यहाँ फॉर्मूले के रूप में सेट किया गया है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बराबर एस्टिमेटेड एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर अगर कैलकुलेट की जाती हैं तो उसमें अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे इनटू 100। और दूसरा जो है औसत विनियोग पर प्रत्याय दर, इसके अंतर्गत औसत शुद्ध आय की गणना की जाती है, जो कि अपन ने उसमें भी की थी, एस्टिमेटेड एवरेज नेट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। लेकिन औसत शुद्ध आय का अनुपात प्रारंभिक विनियोग से न निकालकर औसत विनियोग से निकाला जाएगा। यानी यहाँ जो दूसरा औसत विनियोग पर प्रत्याय दर निकालेंगे वहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक विनियोग में निस्तारण यानी स्क्रैप वैल्यू को जोड़कर उनमें 2 का भाग देकर औसत विनियोग ज्ञात कर लिया जाता है। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस के माध्यम से हल करते हैं इसको। ARR का जो अगर औसत विनियोग पे निकालें तो उसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, शुद्ध विनियोग हो गया ये, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट का भाग दे देंगे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ARR कैलकुलेट हो जाएगी औसत विनियोग पर। ठीक है, तो 2 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं ARR को, प्रारंभिक विनियोग पर और औसत विनियोग पर। ये उदाहरण दे रखा है, ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 60,000 रुपये। एक प्रोजेक्ट है जिसकी लागत है 60,000 रुपये, वह उसकी स्क्रैप वैल्यू है 12,000 रुपये। ठीक है, इट्स स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर। 5 वर्षों के अपने को इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखे हैं 12,000, 14,400, 16,800, 19,200 और 24,000 रुपये। अपने को ये मान के चलना है कि टैक्स रेट 50% है एंड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस यानी सीधी लाइन पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का अपने को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यह हमने सॉल्व करते हैं इसको। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 5 ईयर मेंशन कर दिए, 1 2 3 4 5 यहाँ टोटल, और लास्ट कॉलम अपन ने एवरेज का बना लिया क्योंकि हम इसको दोनों जो ऊपर फॉर्मूले थे उनके आधार पे सॉल्व करेंगे।
प्रारंभिक विनियोग के आधार पे भी ARR कैलकुलेट करेंगे और औसत विनियोग के आधार पर भी कैलकुलेट करेंगे। इस वजह से एवरेज का कॉलम भी मैंने बना लिया है। ठीक है। इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपने को 500 सालों का दे रखा है। फर्स्ट ईयर का 12,000, दूसरे का 14,400, तीसरे का 16,800, चौथे का 19,200, पाँचवें का 24,000, टोटल हो गया 86,400। एवरेज निकाल लिया 86,400, जो 500 को जोड़ के इसमें अगर 5 का भाग देंगे तो एवरेज आ गया 17,280। इसमें से डेप्रिसिएशन अपन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट किया तो ये आता है 9,600 रुपये। ये कैसे आया 9,600 रुपये? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस करके उसमें अगर टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या टोटल लाइफ इन ईयर्स का भाग देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यहाँ 9,600 कैसे कैलकुलेट हुए हैं? टोटल कॉस्ट है 60,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू है 12,000, माइनस किए तो 48,000 रुपये। उसमें टोटल लाइफ इन ईयर्स हैं 5 वर्ष, तो 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9,600 रुपये। 48,000 में 5 का भाग देंगे तो 9,600 रुपये आ गया। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड्स को फॉलो कर रहा है डेप्रिसिएशन, तो प्रतिवर्ष समान होगा डेप्रिसिएशन। तो 9,600 ये लेस करते हैं। यहाँ टोटल में इन सबका योग आ गया 48,000 रुपये। यहाँ वापस एवरेज निकाला, लेस करने के बाद अपने पास आता है नेट इनकम बिफोर टैक्स। फर्स्ट ईयर का 2400 आ गया, इसका 4800 आ गया, तीसरे का 7200 आ गया, चौथे का 9,600 आ गया, पाँचवें का 14,400 आ गया, इसका टोटल का 38,400, एवरेज का 7,600 आ गया। इसमें से टैक्स रेट है 50%, वो लेस किया तो 2400 का 50% 1,200, 4800 का 2400, 7200 का 3,600, 9600 का 4,800, 14,400 का 7,200, 38,400 का 19,200, 7,680 का 3,840। टैक्स लेस करने के बाद नेट इनकम आफ्टर टैक्स अपने पास आ जाती हैं 1,200, 2,400, 3,600, 4,800, 7,200, 9,200 और एवरेज 38,40। अब अपन कैलकुलेट करते हैं ARR ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रारंभिक विनियोग के आधार पर यदि औसत प्रत्याय दर कैलकुलेट करना है तो उसका सूत्र है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपने को पता है 3,840 है। ठीक है। 3,840 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चंस में दे रखा है 60,000 रुपये, इंटू 100 किया, सॉल्यूशन सॉल्व किया, ARR आ गई 6.40%। वैसे ही ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट के आधार पर, औसत विनियोग के आधार पर करते हैं तो वही एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यही सेम रहेगी, 3,840 रुपये ही रहेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा। ठीक है। इंटू 100 वो क्या हो जाएगा? जो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 3,840 रुपये, एवरेज इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपये, इंटू 100 किया, सोल्व किया, 10.67%। ये ARR आ गई। दोनों में अलग अलग कैलकुलेट होकर आती हैं। प्रारंभिक विनियोग के आधार पर कैलकुलेट करते हैं तो 6.40 ARR कैलकुलेट हुई। औसत के आधार पे कैलकुलेट किया तो ये आती है 10.67%। एवरेज इन्वेस्टमेंट 36,000 कैसे आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 का भाग दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 अपने पास थे, ये इसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, 60,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू है 12,000, अपॉन 2 का भाग देंगे तो 72,000 अपॉन 2 36,000। ये डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में मैंने दोनों को लिखा है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया। डेप्रिसिएशन में वही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो इनिशियल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू, टोटल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या टोटल लाइफ ऑफ ईयर्स। 60,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू 12,000, टोटल लाइफ ऑफ ईयर्स 5 वर्ष थी। इस प्रकार ये 9600 डेप्रिसिएशन आता है। तो इस प्रकार दोनों फॉर्मूले से यदि क्वेश्चंस कहें कि प्रारंभिक विनियोग के आधार पे करना है ARR का कैलकुलेशन तो उस पर भी अपन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस में यदि मेंशन हो कि आपको औसत विनियोग के आधार पे ARR कैलकुलेट करनी है तो उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज में लेंगे और फिर वो ARR कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों फॉर्मूले की सहायता से ARR कैलकुलेट की जा सकती है। ये क्वेश्चंस में मेंशन होगा कि आपको किसके आधार पे ARR कैलकुलेट करनी है। धन्यवाद।